Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार मित्रों, आपका इस वीडियो कॉलम में स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे पश्चिम बंगाल के बाद हुई चुनावी हिंसा पर और इसे लेकर आरएसएस यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चिंतित क्यों है। 7 मई को एक बड़ी दिलचस्प घटना हुई। हम सभी जानते हैं कि 2 मई को पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों के परिणाम आए थे। उसके बाद वहां पर एक बड़े पैमाने पर हिंसा हुई। भाजपा यानी कि भारतीय जनता पार्टी जिसे 77 सीटें मिली थी और तृणमूल कांग्रेस जिसे कि 213 सीटें मिली थी। कुल 294 विधानसभा सीटें पश्चिम बंगाल में है और बड़ा कड़ा चुनाव जिसको आप कह सकते हैं, कड़ी प्रतिस्पर्धा के साथ चुनाव लड़ा गया था। आरोप प्रत्यारोप भी हुए और उसके बाद जब 2 मई को चुनाव परिणाम आए तो एक बड़े वर्ग के लिए, मीडिया के एक बड़े वर्ग के लिए भी अप्रत्याशित परिणाम थे। माना जा रहा था कि भाजपा पश्चिम बंगाल का चुनाव जीत सकती है और कड़ी टक्कर तृणमूल कांग्रेस को दे रही है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस ने 213 सीटें जीती, भाजपा ने 77 सीटें जीती। हालांकि भाजपा का जो वोट शेयर है वो लगभग 38% था और तृणमूल कांग्रेस का लगभग 48%। पिछले 5-6 साल में भाजपा ने बड़ी तेजी से राज्य में अपने पैर पसारे हैं। बहरहाल हम चर्चा कर रहे हैं कि 2 मई के बाद बड़े पैमाने पर हिंसा हुई और माना जाता है कि भाजपा और उससे जुड़े हुए संगठनों के कार्यकर्ताओं पर के खिलाफ जबरदस्त हिंसा हुई। खुद राज्यपाल पश्चिम बंगाल के श्री जगदीप धनखड़ जो हैं, उन्होंने भी इसको लेकर जो है सवाल उठाए और माना गया कि राज्य में शासन प्रशासन पहले 2 तारीख से लेकर कम से कम अगले 3-4-5 दिन तक जो है वो मूक दर्शक बना रहा इस अभूतपूर्व हिंसा का। तो ये बड़ा अपवाद का मामला है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस, जो मूलतः एक सामाजिक संगठन है, राजनीतिक मामलों पर भी टिप्पणी नहीं करते हैं। और पश्चिम बंगाल में लेकिन जो हिंसा हुई उसके लगभग 2 मई को, जैसे हम जानते हैं कि चुनाव परिणाम आए, उसी दिन हिंसा शुरू हो गई थी। 7 मई को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के सरकार्यवाह श्री दत्तात्रेय होसाबले, उन्होंने एक बयान दिया और इस बयान से ये झलका कि संघ जो है पश्चिम बंगाल को लेकर बहुत चिंतित है। तो हम थोड़ी सी चर्चा इस बारे में करेंगे कि संघ पश्चिम बंगाल को लेकर क्या सोच रहा है और क्या चिंता है और आगे आने वाले समय में किस प्रकार से पश्चिम बंगाल को लेकर जो है संघ की सोच है। देखिए, पहली बात तो ये है कि संघ का पश्चिम बंगाल में काफी अच्छा जो है नेटवर्क है, उनके काफी सारे संगठन जो है वो सेवा क्षेत्रों में भी कार्य करते हैं और संघ की काफी शाखाएं भी हैं। जो इस वक्तव्य को जारी किया श्री दत्तात्रेय होसाबले ने, वो उसका कारण मूलतः ये चुनावी हिंसा थी। और पहली चिंता जो संघ की है वो ये है कि ये जो घटनाएं हैं ये एक प्रकार से भारतीय लोकतंत्र के लिए बड़ी ही चिंता का संकेत है। तो जैसा कि श्री दत्तात्रेय होसाबले ने कहा कि हमें यह सदैव स्मरण रखना होगा कि सभी दल अपने ही देश के दल हैं और चुनावों की प्रक्रिया में भाग लेने वाले प्रत्याशी, समर्थक, मतदाता सभी अपने देश के नागरिक हैं। तो मित्रों, पहले भी हमारे यहाँ चुनाव बड़े ही जिसको बोलते हैं कड़ी प्रतिस्पर्धा के साथ लड़े जाते हैं, लेकिन ये अभूतपूर्व है कि चुनाव जीतने के बाद हारी हुई पार्टी या उस विचारधारा से जुड़े हुए लोगों के खिलाफ जो है इतने बड़े पैमाने पर हिंसा हो। तो ये एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए अच्छा संकेत नहीं है। कल अगर यही फॉर्मूला हर राज्य में दोहराया जाने लगा तो पूरे देश में एक अराजकता का माहौल पैदा हो जाएगा। तो इसलिए पश्चिम बंगाल की घटना को, पश्चिम बंगाल में जो घटनाएं हुई, संघ का मानना है कि उस पर एक देशव्यापी बहस चलनी चाहिए। ये मुद्दा केवल राजनीतिक हिंसा का मुद्दा नहीं है, ये एक राजनीतिक पार्टी कार्यकर्ताओं का दूसरी राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ केवल हिंसा का मामला नहीं है, ये एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए एक बड़ा खतरनाक संकेत है। दूसरी बात, जिस पैमाने पर हिंसा हुई उसे लेकर भी संघ चिंतित है और संघ का मानना है कि ये ऐसा लगता है कि जो जमीनी जानकारी उन्हें अपने काडर से मिल रही है, अपने स्वयंसेवकों से मिल रही है, कि बड़ी सुनियोजित ढंग से हिंसा हुई थी और किसी को भी बख्शा नहीं गया। तो श्री होसाबले ने ये कहा और काफी जिसको आप बोलते हैं कि बड़ा स्पष्ट जो है ये बात उन्होंने कही कि समाज विघातक शक्तियों ने महिलाओं के साथ घृणास्पद बर्बर व्यवहार किया, निर्दोष लोगों की क्रूरतापूर्ण हत्याएं की
घरों को जलाया, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों दुकानों को लूटा एवं हिंसा के फलस्वरूप अनुसूचित जाति जनजाति समाज के बंधुओं सहित हजारों लोग अपने घरों से बेघर होकर प्राण मान रक्षा के लिए सुरक्षित स्थानों पर शरण के लिए मजबूर हुए। तीसरी बात चिंता की है कि पहली बार बहुत समय बाद शायद ऐसा हो रहा होगा कि किसी राज्य में चुनाव हुए, उसके बाद हिंसा हुई, और हिंसा इस पैमाने पर हुई कि उसी राज्य के लोगों को अपने जान माल की सुरक्षा के लिए अपने घरों को छोड़कर पलायन करना पड़ा। और संघ के जो अधिकारियों से हमारी बात हुई, उनके हिसाब से उन्होंने लगभग 190 के आसपास जो है राहत शिविर जो है स्थापित किए गए थे, जहां लगभग 6000 से ज्यादा लोगों ने शरण ली। और हम जानते हैं कि पड़ोस में पश्चिम बंगाल के जो राज्य है असम, उसके अंदर भी जो है वो शिविर स्थापित हो, उसकी हमने फोटोग्राफ्स मीडिया में और सोशल मीडिया में उसके बारे में जानकारी भी प्राप्त की। लेकिन तो ये एक बड़ी विभाजन के बाद और देश की आज़ादी के बाद, विभाजन की बात मैंने इसलिए क्योंकि उस समय बड़े पैमाने पर राहत शिविर लगे थे। अपने ही देश में अपने ही नागरिकों को चुनाव में मतदान करने के कारण, किसी एक विशेष विचारधारा के साथ जुड़ने के कारण ऐसी हिंसा का सामना करना पड़े कि उन्हें अपने घरों से पलायन करके और राहत शिविरों में रहना पड़े, ये एक जो है बड़ी विचित्र स्थिति है। कश्मीरी पंडितों के साथ इस प्रकार से जो है हुआ था और 90 के दशक में। लेकिन उसके बाद लेकिन वहां भी जो है मुद्दा चुनाव में मतदान डालने का नहीं था, चुनाव में मतदान करने का नहीं था। तो मेरा ये कहना है कि चुनाव में मतदान जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया का मूलभूत हिस्सा है, उसे लेकर अगर इस प्रकार की बात होती है तो ये वाकई देश के लिए चिंता का विषय है। और संघ का भी यही मानना है कि इस पर एक, जैसा मैंने पहले कहा, कि देशव्यापी बहस चलनी चाहिए। एक दो बातें और हैं जिसे लेकर संघ की चिंता है। पहली बात ये कि इसमें एक बात ये कि जमीनी स्तर पर, जैसे मैंने बोला कि उन्हें जो जानकारी मिली है, ऐसा लगता है कि न केवल सुनियोजित ढंग से हिंसा की गई, लेकिन ये केवल विशुद्ध रूप से राजनीतिक हिंसा नहीं थी। इसमें कहीं ना कहीं ये प्रयास किया गया कि जो हिंदुत्व की विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं, जो हिंदू हैं, उनको लेकर एक ऐसा प्रयास लगता है, ये संघ के अधिकारियों का मानना है कि जिहादी मानसिकता के साथ ये हिंसा की गई। तो ये भी एक जो है बात हमें जो है वो ध्यान देनी होगी। और हम सभी जानते हैं कि पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती जिलों की डेमोग्राफी जो है, और कई जिलों की जो डेमोग्राफी है, यानी जो जनसंख्या का स्वरूप है, वो बदल चुका है। पहले भी बड़े पैमाने पर ये बात उठी है कि लगभग 1 करोड़ बांग्लादेशी मुस्लिम जो है, ऐसा कहा जाता है कि वहाँ पर आकर बस चुके हैं और बड़े पैमाने पर उनको जो है वो अवैध ढंग से आए थे, लेकिन मतदान का भी अधिकार मिल गया बहुत सारे जो है उसमें से। और जो है एक आप कह सकते हैं कि बड़ा पश्चिम बंगाल में एक संवेदनशील सा जो है वो माहौल इस मुद्दे को लेकर रहा है। और अब हम देखते हैं कि बड़े पैमाने पर जो है हिंसा जो हुई, तो उसमें संघ का मानना है कि एक जिहादी मानसिकता भी, विशेष रूप से हिंदुओं को, जो हिंदुत्व के जो विचारधारा के समर्थक थे, उनको टारगेट किया गया और एक मनोबल उनका तोड़ने का प्रयास किया गया। क्योंकि राजनीतिक हिंसा जो है पश्चिम बंगाल के लिए नई नहीं है। लेफ्ट का जो लगभग रूल था 1977 के आसपास से लेकर 2011 तक, उसमें बड़े पैमाने पर राजनीतिक हिंसा जो है हुई, राजनीतिक कार्यकर्ताओं की हत्याएं हुई। इसी प्रकार से फिर जब तृणमूल कांग्रेस 2011 में आई तो लोगों को उम्मीद थी कि थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन तब भी जो है वो हिंसा जारी रही। और अब एक महत्वपूर्ण बात यह है कि चूंकि लेफ्ट और कांग्रेस जो है लगभग 7% के आसपास उनको वोट मिला है और एक भी सीट नहीं मिली है, तो लड़ाई भाजपा की और तृणमूल कांग्रेस की आमने सामने की है। तो इसलिए जो राजनीतिक प्रतिहिंसा का शिकार जो होना पड़ रहा है, हिंसा का शिकार, वो ज्यादातर भाजपा के कार्यकर्ताओं को या वैचारिक रूप से हिंदुत्व की विचारधारा से जुड़े हुए संगठनों के कार्यकर्ताओं को होना पड़ रहा है। और एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि जो बहुत चिंता की बात है, और संघ को इस बात को लेकर भी चिंता है कि जिस प्रकार से पुलिस और प्रशासन मूक दर्शक बने रहे इस पूरी हिंसा के दौर के दौरान।
और श्री होसाबले जो हैं, दत्तात्रेय होसाबले, जैसे मैंने पहले बताया कि संघ के सरकार्यवाह, उन्होंने बयान दिया था। उन्होंने कहा कि इस पाशविक हिंसा का सर्वाधिक दुखद पक्ष यह है कि शासन और प्रशासन की भूमिका केवल मूक दर्शक की दिखाई दे रही है। दंगाइयों को न कोई डर दिखाई दे रहा है और न ही शासन प्रशासन की ओर से नियंत्रण की कोई प्रभावी पहल दिखाई दे रही है। खैर, अब हिंसा कमोबेश बंद हो चुकी है और इसीलिए अब शायद वो अखबारों की सुर्खियों में भी जो है वो नहीं है, हेडलाइंस पे भी नहीं है। पर सवाल यह है कि आगे चलते हुए पश्चिम बंगाल में क्या होना चाहिए। तो पहली बात यह है कि ये जो भी, अगर वो जिहादी मानसिकता से हिंसा हुई, अगर ऐसे संकेत मिल रहे हैं, किसने हिंसा की, कैसे सुनियोजित ढंग से हुई, अगर नहीं हुई तो क्या ये स्पॉन्टेनियस थी, तो इन सारी चीज़ों की जांच होनी चाहिए और बड़े ही न्यूट्रल तरीके से इनकी जांच होनी चाहिए। जिन्होंने हिंसा को अंजाम दिया उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई एक तय समय सीमा में होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, राज्य में पुलिस व प्रशासन की निष्पक्षता और विश्वसनीयता ये कायम होनी चाहिए। सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, कोई भी राजनीतिक दल रहेगा, लेकिन पश्चिम बंगाल की जनता के लिए भी और देश के लिए भी ये जरूरी है। हम ये देख रहे हैं कि धीरे धीरे राज्यों में पुलिस और प्रशासन का जो है बड़ा पॉलिटिसाइजेशन होता जा रहा है, राजनीतिकरण होता जा रहा है। तो ये जो राजनीतिक हिंसा हुई और यहाँ जैसे आप कह सकते हैं कि जो हिंसा हुई, तो इस पूरी चुनावी हिंसा, चुनाव परिणामों के बाद हुई हिंसा के बाद एक बड़ी बहस इस पर भी खड़ी करने की जरूरत है कि कैसे डीपॉलिटिसाइजेशन यानी अराजनीतिकरण किया जाए पुलिस और प्रशासन का, ताकि जो भी सरकार आए या जाए, लेकिन पुलिस और प्रशासन अपना काम निष्पक्षता के साथ करें, जिससे कि आम जनता जो है वो प्रभावित ना हो। और जो लोग इसके हिंसा के शिकार हुए हैं उन्हें मुआवजा भी मिलना चाहिए, उनकी शिकायतें भी दर्ज होनी चाहिए और ये पूरी जांच एक तय समय सीमा में। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब उन्हें पूरी सुरक्षा मिलनी चाहिए, एक ऐसा राज्य में सुरक्षा का माहौल बनना चाहिए कि इस प्रकार की जो हिंसा है वो दोबारा ना हो। तो ऐसा करने के लिए, ऐसा होने के लिए एक पूरे देश में एक बड़ा जो है एक बड़ी बहस खड़ी करने की जरूरत है। तभी ऐसा लगता है, संघ का ये मानना है कि ऐसा लगता है कि एक पूरे देश में एक बड़ी बहस खड़ी होनी चाहिए और इस मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए कि पश्चिम बंगाल में जो हुआ वो देश की सुरक्षा की दृष्टि से, लोकतंत्र की जो हमारे जो लोकतंत्र का भविष्य है उसकी दृष्टि से, इन और राज्य पुलिस प्रशासन जो है वो किस प्रकार से निष्पक्ष ढंग से जो है वो सभी जगह अपना काम करें, इन सब बातों के दृष्टिकोण से एक बड़ी बहस खड़ी होनी चाहिए। ये केवल एक राज्य में हुई चुनावी हिंसा का मामला नहीं है, ये केवल एक राजनीतिक हिंसा का मामला नहीं है और इसकी जो व्यापकता थी वो भी लोगों के सामने जो है वो आनी चाहिए। और एक जिसे कहते हैं कि लॉन्ग रन में हमारे देश में लोकतंत्र के स्वास्थ्य के लिए ये बहुत आवश्यक है। तो मित्रों, आज के वीडियो कॉलम में इतना ही। जल्दी एक नए विषय के साथ आपसे फिर मिलेंगे। अपना फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।